हमने कुछ ऐसा सोचा जो कि हमने इससे पहले सोचा नहीं था, इसीलिए थम्स अप हमारे एफर्ट के लिए। पर सोचने से सब कुछ नहीं होता है, एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। और देखा जाए तो हम जो सोच रहे हैं वो है बहुत ही आगे की बात, और अभी हम बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ों में फंसे हुए हैं। अगर हम बात करें बेसिक बेसिक चीज़ों की, वो है लेज़ीनेस, एडिक्शन और अजीब-अजीब तरह के फीलिंग्स जो कि तभी आते हैं जब हम कुछ करने बैठते हैं। वैसे वो अजीब फीलिंग इसीलिए आते हैं क्योंकि वो हमारे कंडीशन में नहीं है, इसीलिए हमारे कंडीशन से बाहर है, कंडीशनिंग जिसे बोलते हैं, इसीलिए। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत परेशान करती है। वैसे अगर देखा जाए तो जो हम सोच रहे हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसे सॉल्व करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो बेसिक बेसिक प्रॉब्लम जिसे हम बेसिक बोल रहे हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से जो भी मैंने सॉल्व किया है, जो भी समझा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे यही समझ में आ रहा है कि इसका कोई ऐसे डायरेक्ट इलाज तो है नहीं कि हम अगर बता दें कि ये करना है तो इससे हो जाएगा इलाज, पर ऐसा कुछ है नहीं सच बताओ तो। हमें छोटे छोटे प्रॉब्लम से डील करना रहेगा, तभी जाके हम कुछ बड़ा सोच सकते हैं या फिर कुछ बड़े बड़े एक्शंस ले सकते हैं। उसके लिए हमें छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हम छोटे बोल रहे हैं पर एक्चुअल में प्रॉब्लम वही सबसे बड़े हैं। तो देखा जाए हमें भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और वो सॉल्व ऐसे ही होते हैं कि सबसे पहली बात तो पहला स्टेप में हमें कुछ समझ नहीं आता है। मतलब मेरे साथ जो जो हुआ है मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला स्टेप है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, और प्रॉब्लम अगर है तो सॉल्व कैसे करें। और ये हमारा गोल है और प्रॉब्लम ये है, और पता नहीं एकदम ऐसा कुछ ऐसा खिचड़ी बन जाता है कि हालत ख़राब हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। और जब प्रॉब्लम्स हिट करते हैं 1-2 बार, 3-4, 5-6 बार, तो हमारा हालत ऐसा हो जाता है कि देखने लायक नहीं होता है, पागलों जैसा हालत। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कोई भी अगर कुछ अपने से करना चाहेगा तो ये तो होने ही वाला है, तो इसके लिए प्रिपेयर होना ही पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो मैंने जो भी अभी तक उसको सॉल्व किया वो ऐसे सॉल्व नहीं हुआ कि मैंने कुछ सोचा वो हो गया अचानक से, नहीं। पहले हुआ 10%, फिर हुआ 20%, फिर हुआ 30%, फिर हुआ 40%, ऐसे करके धीरे धीरे प्रोग्रेस में आता है। और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है ना, इसीलिए शायद थोड़ा सा लगता है कि इतना टाइम क्यों ले रहा है। और इसके अलावा तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये सॉल्व हो गया तो आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे बहुत ही इजी लगेगा। वैसे वो इजी नहीं होगा एक्चुअल में, पर हमने इतने प्रैक्टिस करके रख दिया है अभी तक कि आने वाले जो प्रॉब्लम्स होंगे वो चाहे कितने ही बड़े हो हमारे लिए इजी हो जाएंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट, और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि मैंने भी ऐसे कुछ करके देखा नहीं है। पर अभी तक जो भी समझ में आया है वो ऐसा ही है कि कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आएंगे, हमको डराएंगे, हम बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट होंगे, और भी पता नहीं कितने तरह की फीलिंग्स, इमोशंस ट्रिगर होंगे। शायद कुछ दिनों के लिए हम रुक जाए, अपना प्लान्स चेंज कर दे, कुछ नया सोचने लग जाए। पर जो भी हो हमें रुकना नहीं रहेगा, क्योंकि रुक जाएंगे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मीन्स रुकने का मतलब ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए हम छोड़ दिए, मैं वैसा बात नहीं कर रहा हूँ, वो होते रहता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ महीनों के लिए मैं गायब ही हो जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि रहने दो। उसके बाद मैं फिर से रिकवर करता हूँ कुछ नए आइडिया के साथ कि चलो फिर से कोशिश करते हैं कुछ नए आइडिया के साथ। और अभी तक का प्रोग्रेस देख के मुझे लग रहा है कि आने वाला टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम एक नया सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम है पॉसिबिलिटी, जहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी के बारे में देखेंगे। और पॉसिबिलिटी को देखने से पहले हम ये देखेंगे कि रियल प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। वैसे रियल प्रॉब्लम्स जो है वो एक्चुअल में हमारे सॉल्व तो नहीं हुए, पर हम उसको सॉल्व करने की मतलब 50% में आ गए हैं शायद, नहीं मतलब 50% बोलना सही नहीं रहेगा। ये बोल सकते हैं कि वो फिर से टाइम लेने वाला है। पता नहीं इतना टाइम क्यों लेता है, यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ है, टाइम। और इसी से फ्रस्ट्रेशन आता है। प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है क्या करना है, हमें कैसे करना है, ये पता है। फेलियर्स भी आ सकते हैं, वो भी पता है, तो सब कुछ पता है, हम उसके लिए भी तैयार है। बस टाइम जो लग रहा है, ये टाइम ही बहुत फ्रस्ट्रेट करने वाला। वैसे मैं सबसे बताने क्या वाला था, मुझे लगता है कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो भी मेहनत किया है उसका रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगा, और जितना किया है उतना ही मिलेगा, ये भी बात है। हमें अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और हम सीखते रहे और हम अभी भी सीख रहे हैं, और हम सीखते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सीखना छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा हम कर नहीं सकते हैं। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं और जो हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं वो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं और किस लेवल पे कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्शंस की ज़रूरत होगी, और इसीलिए तो आई थिंक इतना सही रहेगा आज के लिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर ठीक है, आज के लिए इतना सही रहेगा।